पोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, जिसने इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों को दूभर बना रखा है। साफ हवा के संकट को लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर जारी है, लेकिन हम बात पॉलिटिक्स की नहीं कर रहे बल्कि पोल्यूशन के सोल्यूशन की करने जा रहे हैं। आपको सामने इस समस्या से जुड़ी चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जो है दिल्ली एनसीआर का हाल बयां कर रही हैं और दो तस्वीरें बता रही हैं कि साफ हवा के लिए क्या कुछ कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आखिर विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान का अंतिम चरण लागू किया जा सकता है। दिल्ली में गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी बढ़ सकती है। डीजल के चलने वाली गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। बिल्कुल, पीएनजी के अलावा दूसरे ईंधन से चलने वाली फैक्ट्री भी कुछ दिनों के लिए बंद की जा सकती है और कंस्ट्रक्शन पर फिलहाल रोक जो है वो लगाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर की सरकारें हालातों के मद्देनजर कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है। यही नहीं, दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भेजा जा सकता है और अगर फिर भी हालात नहीं सुधरते तो कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को भी बंद किया जा सकता है और ज्यादा हालात खराब होने पर दिल्ली सरकार फिर से ऑड इवन के फॉर्मूले को जो है लागू कर सकती है। ये पोल्यूशन पर सियासत के बीच हम बात कर रहे हैं उन सॉल्यूशंस की जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की उस अपील को सुनवाते हैं जो उन्होंने आम लोगों से की है। हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपसे मेरा 5 निवेदन है। जो पहला, इस समय आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। हम तमाम तरह के गतिविधियां तो चला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए, कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए, ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए। अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। उसका फायदा क्या होगा कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मैंने कहा कि आप गाड़ी शेयर करिए, जिससे जो पॉसिबल अगर है तो। अगर आपके आसपास दोस्त कोई है और आपको भी जाना है तो एक गाड़ी छोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी से चले जाइए। अगर एक ही ऑफिस में जाना है, अगर एक ही तरफ जाना है तो। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, जिससे कि हम गाड़ियां इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकालें। तीसरा, अगर कोयला या लकड़ी का उपयोग कहीं भी कर रहे हैं आप या आपके पास हो रहा है, उनको भी समझाइए और आप भी इसका उपयोग मत करिए। क्योंकि ये जो बायोमास बर्निंग है, पराली के साथ साथ जो छोटे छोटे जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरह की जो बर्निंग होती है, उसका भी पोल्यूशन दिल्ली की फिजाओं में घुल रहा है। तो तीसरा जो आप सहयोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। चौथा जो सहयोग हम चाहते हैं, खास तौर से जितनी सोसाइटीज हैं, RWA हैं, कि जब ठंड बढ़ रही है अब थोड़ी थोड़ी, तो सुबह के समय जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आग जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर जागना होता है। तो ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक हीटर आप प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनको इस तरह की आग जलाने की जरूरत न पड़े। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से भी आप अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको आप रोक सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चिंतित तो अवश्य है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली के कुछ इलाके लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं, यानी इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में राजधानी में लगाए गए स्मॉग टावर इस संकट से निपटने में कितने कारगर साबित हुए, देखते रिपोर्ट में।
आपको ये एंटी स्मॉग टावर याद होगा, पिछले साल दिल्ली सरकार ने इसे तैयार करवाया था और तब उम्मीद ये जताई गई थी कि ये जहां जहां भी होगा कम से कम वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली का जो AQI है औसतन वो 372 है, कई इलाकों में 400 के पार है, लेकिन जहां पर ये एंटी स्मॉग टावर काम कर रहा है वहां पर आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है PM10 174.95, PM2.5 153.45। मतलब कहीं ना कहीं जिस पर्पस के साथ इस तरह के एंटी स्मॉग टावर लगाए गए थे वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता यहां पर बेहतर दिखाई पड़ रही है। पहले भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये पहला एंटी स्मॉग टावर है और इसको लगाने के बाद हम नतीजे देखेंगे और नतीजों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि दिल्ली में और किन किन इलाकों में इनको लगाया जाना चाहिए। तो अब वो वक्त आ चुका है जब दिल्ली सरकार को दिल्ली में ऐसे और एंटी स्मॉग टावर लगाने के बारे में सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध जारी युद्ध में महज स्मॉग टावर कोई हथियार नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव भी तेज कर दिया गया है ताकि हवा में शामिल धूल के बेहद महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। ये एंटी स्मॉग गन कितनी कारगर है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम किंकर से। राजधानी दिल्ली और NCR का हाल बेहाल है। आबो हवा बिल्कुल खराब होती जा रही है और नीले आसमान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि एजेंसियां तत्पर हैं। ये देखिए, एंटी स्मॉग गन है, यानी जो भी धूल उड़ रही है यहां पर इलाके में उसको खत्म करने के लिए ये एंटी स्मॉग गन लगातार चलाई जा रही है। और ये आनंद विहार का एरिया है जो कि दिल्ली में अधिकतर जब भी पोल्यूशन का लेवल होता है सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है आमतौर पर। और गाड़ियों का जो धुआं है, यानी गाड़ियों के चलने से जो धुआं उठता है उसको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो धूल यहां पर है वो न फैले, इसके लिए अलग अलग इलाकों में 75 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात कर दी गई हैं। AQI जिस तरह से लगातार खराब होता जा रहा है उसको कम से कम वक्त रहते बचाया जा सके और कुछ कम किया जा सके। और ये हाल तब है जब मौसम का पूर्वानुमान पहले से है और पहले से पता चल जाता है कि अगले 24 घंटे में जो वायु का जो आबो हवा है वो कैसी होने वाली है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर सिंह। देखिए, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता जो हैं वो भी परेशान हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता उनको लगातार सता रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके मद्देनजर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए NCPCR ने स्कूलों को बंद करने का सुझाव दिया है। दिल्ली की हवा इस वक्त जहर बनी हुई है, सांस लेने के लायक नहीं है और विभिन्न एक्सपर्ट्स की जो राय अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आई है उसके अनुसार बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और बच्चों के लिए ये परिस्थिति बेहद खतरनाक है। खासतौर पे बच्चों के जो स्कूल जाने का सवेरे का समय है तब प्रदूषण अपने चरम पे होता है, स्मॉग अपने चरम पे होता है। इस वक्त जब डॉक्टर सलाह दे रहे हैं सामान्य लोगों को भी कि भाई आप आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए, व्यायाम बंद कर दीजिए, बाहर खुले में मत जाइए, उस वक्त हम कैसे अलाउ कर सकते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स की आउटडोर एक्टिविटीज के लिए या सबसे ज्यादा सीवियर पॉल्यूशन वाली कंडीशन में उस समय में स्कूल जाने के लिए हमने दिल्ली सरकार को नोटिस किया है। आपने एक तरह से सुझाव दे दिया है कि दिल्ली में स्कूलों को बंद किया जाए। डेफिनेटली हमने उनसे ये बोला है कि आप या तो 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता सुधारें, नहीं तो स्कूल बंद करें। अब बात भारत के सुरक्षा कवच की करते हैं। भारत ने इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने पहली बार इसे टेस्ट किया है। मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये वायुमंडल की ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों की जगह बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर प्लेन को धराशाही कर सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। जमीन हो या आसमान, हर जगह खतरनाक होगा अंजाम। बस एक ही बार और दुश्मन का काम तमाम।
हिंदुस्तान अपने हथियार के बेड़े में एक से एक हथियार शामिल कर रहा है। इन हथियारों की धमक उसे न केवल आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि दुनिया में उसकी नई पहचान बना रही है। ये हथियार न केवल आज की जरूरत के लिहाज से, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और हथियार भारत के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, जिसका नाम इंटरसेप्टर AD-1 BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने बुधवार को APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरसेप्टर AD-1 BMD मिसाइल से दूसरे चरण का कामयाब परीक्षण किया। AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को परखने के लिए अलग अलग तरह के हालात में टेस्ट किया गया, हर कसौटी पर परखा गया और तब इस परीक्षण को कामयाब कर दिया गया। दरअसल AD-1 एक उन्नत तकनीक वाला अनोखा इंटरसेप्टर है, जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास मौजूद है। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ विमान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे 2 स्टेज वाली मोटर से संचालित की जाती है। साथ ही लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम से लैस है। ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। ये नए भारत की नई और ऊंची उड़ान है। आत्मविश्वास से लबरेज ये नया हिंदुस्तान है। आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करता नया हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान लड़ना भी जानता है और हथियार बनाना भी। इसकी बदौलत न केवल उसके हथियारों की रेंज बढ़ेगी, बल्कि उसे और भी घातक बना रही है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपकी मुलाकात उस शख्स से करा देते हैं जिनकी गोलगप्पों के साथ साथ उनकी डिग्री की भी खूब चर्चा हो रही है। MBA गोलगप्पे के नाम से पहचान बना चुकी ये शख्स इन दोनों झारखंड के रांची में छाए हुए हैं। नीतीश कुमार MBA पास हैं और वो रांची के अशोक नगर इलाके में अपनी दुकान लगाते हैं। क्या कुछ खास है इनकी दुकान में, देखिए। मिस्टर एंड मिसेज गोलगप्पे, नाम पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन ये गोलगप्पे स्पेशल हैं और इस स्टॉल को चलाने वाले भी खास। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे पेशे को अपनाने के लिए हौसला चाहिए, और यही हौसला दिखाया है नितेश ने। MBA करने के बाद कुछ कंपनियों में नौकरी कर चुके नितेश के मन में अपना कोई काम शुरू करने का विचार आया, तो ये मिस्टर एंड मिसेज गोलगप्पे के नाम से स्टार्टअप लेकर आ गए। रांची के सड़कों पर अब इन्हें MBA गोलगप्पे वाले के नाम से जाना जाने लगा है। बेसिकली मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। मैंने 2015 में अपना MBA कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है एज ए असिस्टेंट मैनेजर और कहीं पे डिप्टी मैनेजर। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो ये मैं स्टॉल, मतलब हम लोगों ने ये स्टॉल खुद से बनाया है। बेसिकली हम लोगों ने इस स्टॉल पे 6 महीने काम किया था। उसके बाद फाइनली ये मशीन तैयार किया है। मिस्टर एंड मिसेज गोलगप्पे के इस स्टॉल पर आप 4 तरह के फ्लेवर वाले पानी के साथ गोलगप्पा खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी हाइजेनिक। गोलगप्पे लेकर आप इस मशीन के पास पहुंचिए। 4 में से आप जिस फ्लेवर का टेस्ट चाहते हैं उसके सामने गोलगप्पे को रखिए। सेंसर के जरिए आपको खुद उस फ्लेवर का पानी मिल जाएगा। मशीन की खासियत ये है कि जैसा आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हाइजीन है। यहाँ पे हमारे जो भी लड़के काम करते हैं वो प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए थे, हेयर नेट पहने होते हैं। और इस मशीन की खासियत ये है कि जनरली आप जो भी डिफरेंट मतलब गुपचुप स्टॉल्स में देखेंगे उसमें उतना हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, पर हमारे इस स्टॉल का खासियत ये है कि यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन रहता है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब जो भी हम यूज करते हैं सब हम खुद से घर में तैयार करते हैं। इस स्टॉल पर गोलगप्पे खाने का आनंद उठाने वाले कस्टमर भी काफी संतुष्ट नजर आते हैं। वो इस मिस्टर एंड मिसेज गोलगप्पे के स्वाद के मुरीद हो गए हैं। नितेश हर दिन दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक ये स्टॉल चलाते हैं। कुछ नया करने की सोच के साथ नितेश ने जो शुरुआत की उससे उनकी अपनी एक अलग पहचान तो बननी ही है। अब वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन गए हैं। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब एक शानदार खबर मध्य प्रदेश की बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस के उत्सव पर
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। योजना के तहत सीएम शिवराज ने 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए पहली किश्त 12,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के हर जिले में लाडली लक्ष्मी पथ बनाने का भी ऐलान किया है। जब तुम इतनी बड़ी थी ना, मम्मी की गोद में आती थी कई बेटी, वो लाडली लक्ष्मी का सर्टिफिकेट मैंने किया, तो मैं मम्मी की गोद से लेकर ऐसे उछालता था और फिर गोद में लेता था। और कई बेटियां उस समय भी वो जोर से पकड़ लेती थी सर्टिफिकेट, लो मम्मा। आज मेरी वही बेटियां इतनी बड़ी हो गई है कि वो कह रही हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पूरे 52 जिले में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है। बात करते हैं लोकतंत्र के उत्सव यानी चुनाव की। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 2 और बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना की एक-एक सीट पर उपचुनाव लगातार जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को मतदान होना है। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के बड़े दिग्गज प्रचार मैदान में लगातार उतरे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता चुनाव प्रचार के युद्ध में जुटे हुए हैं। उधर गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों की जानकारी दी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पहले ही अपनी कमर कस चुकी हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब बात उन चोरों की जिन्होंने पहले तो चोरी की और फिर चोरी का सामान कुरियर से पीड़ित के घर वापस पहुंचा दिया है। ये घटना गाजियाबाद की है। यहां चोरों ने महिला टीचर के फ्लैट से 25,000 रुपए कैश और 20 लाख के ज्वेलरी जो है उसको चुरा लिया। लेकिन वारदात के करीब 4 दिन बाद कुरियर से पार्सल भेजकर 4 लाख रुपए के ज्वेलरी को लौटा दिया। अब पीड़ित और पुलिस भी काफी हैरान है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। अजब चोर की गजब कहानी। दरियादिल चोर ने लौटाया चोरी किया हुआ लाखों का सामान। 20 लाख के गहने चुराए, 4 दिन बाद 4.5 लाख के गहने कोरियर से लौटाए। गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने एक महिला टीचर के फ्लैट से 25,000 रुपए कैश और 20 लाख के जेवरात चुरा लिए, लेकिन वारदात के करीब 4 दिन बाद लगभग 4 लाख के जेवरात लौटा दिए। 23 अक्टूबर की रात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्चून सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 20 लाख के जेवर और लॉकर का ताला तोड़ तकरीबन 25,000 नकद चोरों ने साफ कर दिए। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई, हंगामा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद भी हो गए। मेरी यही गुजारिश है उन लोगों से जल्दी उस चोर को पकड़ा जाए और जो मेरा सामान है मुझे वापस मिले और ये बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। सोसाइटी में कोई भी सेफ नहीं है। जो मेरे साथ हुआ कल को किसी और के साथ भी होगा फिर। लेकिन फिर आई 29 अक्टूबर। फ्लैट 1208 में कोरियर के जरिए एक पार्सल आया। जब पार्सल खोला गया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो सामान घर से चोरी हुआ था उसका कुछ हिस्सा पार्सल में मौजूद था। घर वालों से लेकर पुलिस भी हैरान है, परेशान है। जब सामान लौटाना ही था तो फिर चोरी क्यों? क्या इसे चोर का हृदय परिवर्तन माना जाए या फिर उनकी मजबूरी? सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तो तलाश करने की कोशिश कर ही रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान भी की जा रही है। मयंक गौड़, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे।